Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जिसका टाइटल है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब कि समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में। कंटेम्प्रेरी को हिंदी में कहते हैं समकालीन। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में, मतलब कि सारांश के बारे में। In reading about world politics, we frequently encounter the term security or national security. इसका मतलब हुआ कि विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते समय हम अक्सर सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब नेशनल सिक्योरिटी जैसे शब्दों से मिलते हैं। डू वी नो व्हाट डू वी नो व्हाट दीज टर्म्स मीन, मतलब कि क्या हम जानते हैं कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। ऑफन दे आर यूज्ड टू स्टॉप डिबेट एंड डिस्कशन, मतलब कि अक्सर इनका इस्तेमाल वाद विवाद और चर्चा को रोकने के लिए किया जाता है। We hear that an issue is a security issue and that it is vital for the well-being of the country. इसका मतलब हुआ कि हम सुनते हैं कि कोई मुद्दा सुरक्षा का मुद्दा है और यह देश के हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। The implication is that it is too important or secret to be debated and discussed openly. इसका मतलब हुआ कि इसका अर्थ यह होता है कि यह इतना महत्वपूर्ण या गुप्त है कि इस पर खुलकर वाद विवाद और चर्चा नहीं की जा सकती। We see movies in which everything surrounding national security is shadowy and dangerous. इसका मतलब हुआ कि हम फिल्मों में देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हर चीज रहस्यमयी और खतरनाक दिखाई जाती है। Security seems to be something that is not the business of the ordinary citizen. इसका मतलब हुआ कि सुरक्षा ऐसी चीज लगती है जो आम नागरिक का विषय नहीं है। In a democracy surely this cannot be the case, मतलब कि लेकिन एक लोकतंत्र में मतलब डेमोक्रेसी में निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। As citizens of a democracy, we need to know more about the term security. मतलब कि लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते हमें सुरक्षा शब्द के बारे में और अधिक जानने की ज़रूरत है। What exactly is it? मतलब कि यह वास्तव में क्या है? And what are India's security concerns? मतलब कि और भारत की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे क्या हैं? This chapter debates these questions, मतलब कि यह अध्याय इन प्रश्नों पर चर्चा करता है। It introduces two different ways of looking at security. हम कह सकते हैं कि यह सुरक्षा को समझने के दो अलग-अलग तरीकों का परिचय देता है and highlights the importance of keeping in mind different contexts or situations which determine our view of security. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि और इस बात पर जोर देता है कि सुरक्षा की हमारी धारणा अलग-अलग परिस्थितियों और संदर्भों पर निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए इमेज के बारे में। चलिए इस इमेज के नीचे क्या इंफॉर्मेशन लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। The concern about human security was reflected in the 1994 UNDP's Human Development Report.
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस लाइन का यह अर्थ हुआ कि मानव सुरक्षा को लेकर चिंता 1994 की यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में झलकती है, which contains the concept of security has for too long been interpreted narrowly। इसका मतलब हुआ कि जिसमें कहा गया है सुरक्षा की अवधारणा को बहुत लंबे समय तक सक्रिय रूप में समझा गया है। यहाँ पे ये जो टर्म नैरोली यूज किया गया है, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं थोड़ा सा, या फिर कठिनाई से, या फिर बारीकी से समझा गया है। It has been more related to nation states than people। इसका मतलब हुआ कि यह अधिकतर राष्ट्रीय राज्यों मतलब कि नेशन स्टेट्स से जोड़ी गई है, ना कि लोगों से। Forgotten were the legitimate concerns of ordinary people who sought security in their daily lives। इसका मतलब हुआ कि साधारण लोगों की वास्तविक चिंताओं को भुला दिया गया और अपनी दैनिक जिंदगी में सुरक्षा चाहते थे। The images above show various forms of security threats। तो इसको हम कह सकते हैं कि ऊपर दी गई तस्वीरें, यहाँ पे हम देख सकते हैं, सुरक्षा खतरों के विभिन्न रूपों को दर्शाती है। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 64 के बारे में। व्हाट इज सिक्योरिटी? सबसे पहले जो हेडिंग है व्हाट इज सिक्योरिटी, उसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है कि सुरक्षा क्या है। एट इट्स मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। मतलब कि सबसे बुनियादी रूप में सुरक्षा का अर्थ है खतरों से मुक्ति। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। मतलब कि मानव जीवन और एक देश का अस्तित्व खतरों से भरा हुआ है। डज दैट मीन दैट एवरी सिंगल थ्रेट काउंट्स एज अ सिक्योरिटी थ्रेट? मतलब कि क्या इसका मतलब है कि हर एक खतरा सुरक्षा खतरे के रूप में गिना जाएगा? Every time a person steps out of his or her house, there is some degree of threat to their existence and way of life। हम कह सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसके अस्तित्व और जीवन शैली पर किसी ना किसी स्तर का खतरा होता है। Our world would be saturated with security issues if we look such a broad view of what is threatening। If we took such a broad view of what is threatening, इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं यदि हम खतरों को इतने व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हमारी दुनिया सुरक्षा मुद्दों से भर जाएगी। Those who study security therefore generally say that only those things that threaten core values should be regarded as being of interest in discussion of security। हम इसे कह सकते हैं कि इसलिए सुरक्षा का अध्ययन करने वाले आम तौर पर कहते हैं कि केवल वे ही बातें जो मूल्यों के सार मतलब कि कोर वैल्यूज को खतरे में डालती हैं, सुरक्षा पर चर्चा में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सुरक्षा पर चर्चा में महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। दोस्त कोर हुज कोर वैल्यूज दो, इसका मतलब हुआ कि लेकिन किसके कोर वैल्यूज को हिंदी में कहते हैं बुनियादी मूल्य। मतलब कि हम कह सकते हैं लेकिन किसके बुनियादी मूल्य की यहाँ बात हो रही है। द कोर वैल्यूज ऑफ द कंट्री एज अ होल, मतलब कि क्या पूरे देश के बुनियादी मूल्य की बात हो रही है। द कोर वैल्यूज ऑफ ऑर्डिनरी women एंड men इन द स्ट्रीट, मतलब कि हम कह सकते हैं कि क्या आम आदमी और औरत के बुनियादी मूल्य की बात हो रही है। डू गवर्नमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स ऑलवेज हैव द सेम नोशन ऑफ कोर वैल्यूज एज द ऑर्डिनरी सिटीजन। मतलब कि क्या सरकारें नागरिकों की ओर से हमेशा वही बुनियादी मूल्य मानती है जो एक आम नागरिक मानता है। Furthermore, when we speak of threats to core values,
हाउ इंटेंस शुड द थ्रेट्स बी। इसका मतलब हुआ कि इसके अलावा जब हम मूल्यों के सार मतलब कोर वैल्यूज पर खतरों की बात करते हैं तो वे खतरे कितने गंभीर होने चाहिए। Surely there are big and small threats to virtually every value we hold dear। मतलब कि हम कह सकते हैं निश्चित रूप से लगभग हर उस मूल्य पर बड़े और छोटे खतरे मौजूद हैं जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। Can all those threats be brought into the understanding of security। मतलब कि क्या उन सभी खतरों को सुरक्षा की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। Every time another country does something or fails to do something, this may damage the core values of one's country। इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई दूसरा देश कुछ करता है या कुछ करने में असफल होता है तो यह हमारे देश के मूल्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। Every time a person is robbed in the streets, the security of ordinary people as they live their daily lives is harmed। मतलब कि जब भी किसी व्यक्ति को सड़क पर लूटा जाता है तो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सुरक्षा तो को नुकसान पहुंचता है। Yet we would be paralyzed if we took such an extensive view of security। मतलब कि फिर भी यदि हम सुरक्षा को इतने व्यापक रूप से देखें, everywhere we looked the world would be full of dangers। मतलब कि तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, जहां भी नजर डालें दुनिया खतरों से भरी होगी। सो वी आर ब्रॉट टू अ कंक्लूजन। मतलब कि हम कह सकते हैं इसलिए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। इसका मतलब हुआ कि सुरक्षा केवल अत्यंत खतरनाक खतरों से जुड़ी होती है। Threats that could so danger core values that those values would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऐसे खतरे जो मूल्यों को इतनी गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं कि यदि हम स्थिति से निपटने के लिए कुछ ना करें तो वे मूल्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। Having said that, we must admit that security remains a slippery idea। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यह कहते हुए हमें मानना होगा कि सुरक्षा एक अस्पष्ट मतलब साफ साफ ना समझ आने वाली धारणा बनी रहती है। For instance, have societies always had the same conception of security। मतलब कि उदाहरण के लिए क्या समाज ने हमेशा सुरक्षा की एक जैसी अवधारणा रखी है। It would be surprising if they did because मतलब कि यदि ऐसा होता तो यह आश्चर्यजनक होता क्योंकि अब हम बात करेंगे पेज नंबर 65 के बारे में। सो मैनी थिंग्स चेंज इन द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब कि हमारे चारों ओर दुनिया में बहुत सी चीज़ें बदलती रहती हैं। एंड एट एनी गिवन टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री डू ऑल सोसाइटीज हैव द सेम कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि और विश्व इतिहास के किसी भी समय पर क्या सभी समाज की सुरक्षा की अवधारणा एक जैसी रही है। Again, it would be amazing if 650 crore people organized in nearly 200 countries had the same conception of security। मतलब कि हम कह सकते हैं कि फिर से यह आश्चर्यजनक होता यदि 650 करोड़ लोग जो लगभग 200 देशों में संगठित हैं मतलब ऑर्गेनाइज्ड हैं सुरक्षा की एक जैसी अवधारणा रखते। Let us begin by putting the various notions of security under the two groups। मतलब कि आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को दो समूहों में बांटकर शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल और गैर पारंपरिक सुरक्षा मतलब नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब हुआ गैर पारंपरिक सुरक्षा और धारणाएं। अब हम बात करेंगे
पेज नंबर 64 पर दिए गए इमेज के बारे में। चलिए इस इमेज के नीचे क्या लिखा है उसे समझते हैं। टेमिंग पीस मतलब कि शांति को काबू में करना। हैव यू हर्ड ऑफ पीस कीपिंग फोर्स मतलब कि क्या आपने शांति बनाए रखने वाली सेना अर्थात पीस कीपिंग फोर्स के बारे में सुना है। डू यू थिंक दिस इज पैराडॉक्सिकल टर्म मतलब कि क्या इसका मतलब हुआ कि क्या आपको लगता है कि यह एक विरोधाभासी मतलब पैराडॉक्सिकल शब्द है। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।